अमेरिका भारत असैन्य परमाणु समझौता में क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं, इसका आज हम सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करेंगे। उसके पहले इसकी पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक महत्व देख लेते हैं। जैसे अमेरिका भारत असैन्य परमाणु समझौते की नींव 2005 में रखी गई। इस समझौते का उद्देश्य क्या था? यह था कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। 2008 में जॉर्ज बुश प्रशासन और अमेरिकी कांग्रेस के समर्थन से यह समझौता कानूनी रूप से लागू हो गया। इसका रणनीतिक परिवर्तन क्या हुआ? यह समझौता अमेरिका और भारत के बीच शीत युद्ध के बाद के तनावों को समाप्त कर एक नई साझेदारी का प्रतीक बना। इसने रक्षा, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के नए युग की शुरुआत की। वादे क्या क्या हुए, क्या क्या वास्तविकता में हुई? जैसे भारतीय परमाणु ऊर्जा का विकास, जैसे अमेरिका की नवीनतम परमाणु तकनीक और उपकरणों से भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने की परिकल्पना हुई। ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि से ग्रीन हाउस गैसों पर निर्भरता कम करने और भारत के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद। आर्थिक क्या क्या लाभ? जैसे भारत और अमेरिका में नौकरी के अवसर का निर्माण, भारत में अमेरिकी कंपनियों के निवेश से व्यापारिक और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा मिला। लेकिन इसमें अपूर्ण वादे क्या क्या रह गए? जैसे समझौता तो हुआ, लेकिन ऊर्जा उत्पादन और वाणिज्यिक लक्ष्यों में वैसी प्रगति नहीं देखी गई जैसी कि होनी चाहिए थी। वेस्टिंग हाउस द्वारा 6 परमाणु संयंत्रों की स्थापना की घोषणा की गई थी 2016 में, लेकिन अभी तक वास्तविकता में ऐसा हो नहीं पाया है। क्यों? क्या क्या चुनौतियां हैं? जैसे 2010 में परमाणु का दायित्व अधिनियम भारत का जो आया, इस अधिनियम ने नागरिक परमाणु दुर्घटनाओं के लिए देयता को ऑपरेटर के बजाय किस पे डाल दिया? आपूर्तिकर्ता पे। और यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भिन्न है, जहां आमतौर पर जिम्मेवारी किस पे डाला जाता है? ऑपरेटर पे। तो अमेरिकी कंपनी का इस पे क्या रुख रहा? जीई और वेस्टिंग हाउस जैसे अमेरिकी कंपनियां इस जोखिम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, कि वो जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं थी। और रूस जैसे देश ने यह जोखिम उठाया क्योंकि उनकी कंपनियां सरकार के स्वामित्व वाली है और उन्हें सॉवरेन इम्यूनिटी प्राप्त है। प्रौद्योगिकी और लागत, जैसे तकनीकी प्रतिस्पर्धा, अमेरिकी कंपनियों को भारत बाजार में प्रासंगिक बने रहने के लिए नवीनतम और सस्ती तकनीक प्रदान करनी होगी। उपभोक्ता लागत, जैसे भारतीय उपभोक्ताओं के लिए बिजली की कीमत में वृद्धि करना स्वीकार नहीं होगा। अमेरिकी निर्यात नियंत्रण, जैसे संस्था सूची में आप देखेंगे 2008 के समझौतों के बाद अधिकांश भारतीय संस्थाएं अमेरिकी संस्था सूची से हटा दी गई है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं अभी भी सूची में बनी हुई है जो भारत अमेरिका व्यापार में बाधा बन रही है। हालिया प्रयास और प्रगति क्या क्या हुए हैं? बिडेन प्रशासन के जैसे कदम, उन्होंने निर्यात नियंत्रण में सुधार के प्रयास हुए। अमेरिकी प्रशासन ने संस्था सूची में से शेष भारतीय संस्थाओं को हटाने की दिशा में कदम उठाए। इसका उद्देश्य सिविलियन परमाणु सहयोग को बढ़ावा देना। जेक सुलिवन का बयान 2023 में आया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका और भारत को नवीन प्रौद्योगिकियों को अमित्र अभिनेताओं तक पहुंचने से रोकने के लिए निर्यात नियंत्रण प्रणाली को संरेखित करना होगा। देयता समाधान, जैसे भारत ने बीमा योजनाओं के माध्यम से आपूर्तिकर्ताओं के जोखिम को कम करने का प्रयास किया, हालांकि अमेरिकी कंपनियां इसे स्वीकार करने में अनिच्छुक रही है। वैश्विक संदर्भ क्या है इसके भू राजनीतिक पहलू, जैसे रूस की बढ़ती भागीदारी। रूस ने भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अपने भू राजनीतिक लाभ को बढ़ाने के लिए तेजी से निवेश किया है। रूसी कंपनियों की सरकारी संरचना उन्हें दायित्वों से बचाने में मदद भी करती है। भारत अमेरिका साझेदारी का महत्व क्या क्या है? चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत अमेरिका सहयोग रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग से जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। समाधान क्या है इसके? क्या क्या आगे की राह है? जैसे दायित्व मुद्दों का समाधान करना बहुत जरूरी है। इसके लिए भारतीय दायित्व अधिनियम में संशोधन या नवाचार आधारित बीमा मॉडल का निर्माण किया जा सकता है। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को बढ़ाया जा सकता है। तकनीक और आर्थिक सहयोग में, जैसे अमेरिकी कंपनियों को सस्ती और उन्नत तकनीक प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। संयुक्त अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। नीतिगत संवाद पे भी जोर देना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच निरंतर उच्च स्तरीय संवाद से पारस्परिक समझ बढ़ाई जा सकती है। निर्यात नियंत्रण और सुरक्षा चिंताओं को संतुलित करने के लिए संयुक्त तंत्र स्थापित किया जा सकता है। भू राजनीतिक सहयोग में, जैसे रूस और चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करना होगा। क्वाड और अन्य बहुपक्षीय मंचों का उपयोग करके सामरिक सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं अमेरिका भारत असैन्य परमाणु समझौता ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को नया आयाम दिया है। हालांकि दायित्व, जोखिम, प्रौद्योगिकी और निर्यात नियंत्रण जैसे मुद्दे इस समझौते की पूर्ण क्षमता को बाधित कर रहे हैं। बिडेन प्रशासन और भारतीय नेतृत्व को इन बाधाओं को दूर करने के लिए समानांतर प्रयास
किए, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन में क्या होगा यह अब तो अभी भी समय के गर्भ में छिपा हुआ है। यह साझेदारी न केवल भारत और अमेरिका के लिए बल्कि वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा और जलवायु लक्ष्यों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सफलता के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण और पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता होगी।